मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के सितंबर के अंक में एक शोध प्रकाशित हुआ और इस शोध में यह बताया गया कि दो रेड ड्वार्फ तारों की परिक्रमा कर रहे हैं दो ठंडे ब्राउन ड्वार्फ तारे। अब चूंकि यह संयोग बड़ा दुर्लभ होता है, ऐसी घटना इससे पहले नहीं देखी गई है, इसलिए एक विशेष वैज्ञानिक उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब ऐसी दिशा में इससे बहुत सारी उम्मीदें लगाई हैं वैज्ञानिकों ने, और इस शोध को प्रकाशित करने में जिस व्यक्ति ने लीडरशिप दी है, जिस व्यक्ति ने नेतृत्व किया है, वो किया है चीन की नानजिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेंग हुआ झांग ने। तो आइए देखते हैं कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के क्या मायने हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण है। इस सारे संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो मिल्की वे तारे की एक प्रणाली, एक ऐसी प्रणाली जो कि दुर्लभ है, जिसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको चित्र की तरफ चलना होगा। चित्र में यहां आप देख रहे हैं, यहां पर छोटे लेकिन चमकीले, जो कि बड़ी आकृति में यहां पर आपको दिखाया गया है, जो कि दो यहां पर तारों का एक झुंड है। ये वो तारे हैं जो सामान्य तारों की तरह चमक रहे हैं, चमकीले हैं। वहीं पर आपको दूसरी इस तरफ दो तारे दिखाई दे रहे हैं, वो कम चमकीले दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बुझे बुझे से दिखाई दे रहे हैं, धुंधले दिखाई दे रहे हैं। अब इन छोटे दिखाई देने वाले लेकिन चमकीले तारों की परिक्रमा ये दो बड़े, लेकिन जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, वास्तविक स्थिति यह है कि जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा है और जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा है। छोटा दिखने वाला चमकीला है, यानी वास्तविक तारा है। जो तारे आपको सामान्य रूप से दिखाई देते हैं आसमान में, जिसमें अपनी चमक होती है, जबकि ये जो तारे दिखाई दे रहे हैं इसमें चमक नहीं है। अब सिंपल भाषा में समझिए कि ये जो है यही है आपका रेड ड्वार्फ। रेड ड्वार्फ का मतलब कि जो सामान्य तारा होता है जिसमें अपनी चमक होती है, और ये है ब्राउन ड्वार्फ, यानी कि जिसमें चमक नहीं है। अब ब्राउन ड्वार्फ की जोड़ी रेड ड्वार्फ की जोड़ी की परिक्रमा करती हुई एक साथ दिखाई दी है, और यह घटना चूंकि दुर्लभ होती है, इसी वजह से इसको एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। दुर्लभ 4 तारों वाले इसी तंत्र के विषय में चर्चा हो रही है, जिसमें कि इस तंत्र का नाम क्या दिया गया है, तो UPMJ 10403551 AB। ये इसका मतलब आप समझ लीजिए, AAB BAB। यहां पर क्या है, इसका मतलब कि रेड ड्वार्फ और ब्राउन ड्वार्फ की जोड़ी को ये डिनोट करता है। कैसे करता है, तो यहां पर कैपिटल A और स्मॉल a, एक ये है तारा, एक कैपिटल A और स्मॉल b, कैपिटल A और स्मॉल b, ये दोनों क्या है, ये रेड ड्वार्फ है। ठीक है। उसी तरह से एक कैपिटल B और स्मॉल a, यानी कैपिटल B स्मॉल a, और साथ ही कैपिटल B और स्मॉल b, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये आपको डिनोट कर रहा है ये आपका ब्राउन ड्वार्फ, यानी कि कम चमकीला। ये जो चमकीले तारे का ग्रुप है, और ये इस तरह से एक बाइनरी बन गई है, यानी कि दो दो तारों का एक समूह है, यानी कि दो चमकीले तारों की परिक्रमा दो धुंधले तारे कर रहे हैं। और ये संयोग अपने आप में बड़ा दुर्लभ होता है, इसी वजह से यह घटना चर्चा में बनी हुई है। यानी कि दो युवा रेड ड्वार्फ तारों की, जिसकी इमेज में यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको, इन तारों की परिक्रमा कर रहे हैं कौन, ब्राउन ड्वार्फ दो तारे, जो कि आपको इमेज में ये दिखाए गए हैं। अब इससे पहले चूंकि ये संरचना ऐसी नहीं देखी गई, इस वजह से ये पूरी की पूरी जो घटना है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इससे क्या लाभ हो सकते हैं, किन वैज्ञानिक उपलब्धियों की तरफ हम बढ़ सकते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये भी जानते हैं कि जो ब्राउन ड्वार्फ है वास्तव में वो होता क्या है। तो ब्राउन ड्वार्फ को सबसे पहले समझ लीजिए। ब्राउन ड्वार्फ बेसिकली वो होते हैं, देखिए एक तो तारे होते हैं। तारे में क्या खासियत होती है कि तारे के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया की वजह से ही तारों में चमक होती है। अब आप जानते हैं कि तारे इसी चमक की वजह से, क्योंकि उसके अंदर लगातार एक, हम कह सकते हैं, नाभिकीय संलयन की वजह से करोड़ों साल तक वो चमकते रहते हैं। लेकिन इनमें बहुत से ऐसे तारे होते हैं जिनमें चमक जिनमें नहीं है। अब उन्हीं तारों को हम कहते हैं ब्राउन ड्वार्फ। अब ये तारे कौन से होते हैं, तो इनमें उतना द्रव्यमान ही नहीं होता है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को ये आगे जारी रख सके। तो याद रखिएगा, पहली लाइन यहां पर है, ब्राउन ड्वार्फ ग्रहों और तारों के बीच स्थित एक पिंड होते हैं, यानी कि तारे जो कि आकार में काफी बड़े होते हैं, इनके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है, जिसकी वजह से इनमें चमक होती है। इसके बाद आपके एक तो ग्रह होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, इसमें चमक अपनी नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसका मतलब किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। इसके बीच में आपका आ जाता है एक ऐसा पिंड जो कि तारा है, लेकिन उसमें अपनी चमक नहीं है। यानी कि ये तारा जो होगा
तारे का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें नाभिकीय संलयन की घटना न होने की वजह से, क्योंकि उतना द्रव्यमान ही इसके पास नहीं है, इसकी अपनी चमक धुंधली होती है, ये चमक नहीं के बराबर होती है। अब इसी वजह से, लेकिन ये मत सोचिए कि ये हमारा जो ग्रह है, ग्रहों में सबसे बड़ा अगर बृहस्पति है, तो बृहस्पति से भी कई गुना इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, लगभग 70 गुने द्रव्यमान तक के ज्यादा होते हैं। यानी कि ये मत सोचिए कि आपके ग्रहों से ये छोटे होते हैं, ये तारा है तो तारा ही है, आपके ग्रह से फिर भी ये लगभग 70 गुना बड़ा होता है। तो फिलहाल ये जानिए कि ब्राउन ड्वार्फ ग्रहों और तारों के बीच स्थित एक पिंड होता है, जिसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हेतु पर्याप्त द्रव्यमान नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। शुरुआती कुछ लाख वर्षों तक इसमें ड्यूटेरियम यानी कि भारी हाइड्रोजन जो होता है उसका संलयन ये करते हैं, लेकिन उसके बाद वो धीरे 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 ठंडे होते जाते हैं और धुंधले होते जाते हैं। इस तरह से आप याद रखिएगा कि इसमें द्रव्यमान पर्याप्त न होने की वजह से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया आगे जारी नहीं रहती है। तो फिर भी इसका द्रव्यमान बृहस्पति जैसे भारी बड़े ग्रहों की तुलना में भी कई गुने ज्यादा होता है। तो ये फिलहाल इसको ब्राउन ड्वार्फ की संज्ञा दी जाती है, इसको ये आप याद रखेंगे। अब इसको पहचानना कठिन क्यों होता है, तो देखिए पहचानने में कठिनाई का कारण ये है, सबसे प्रमुख बिंदु जो है, एक तो ठंडे और धुंधले होते हैं, यानी कोल्ड एंड फेंट होते हैं। कोल्ड एंड फेंट का मतलब ये हुआ कि ठंडे होने की वजह से ही क्या होता है, आमतौर पर ये इतने ठंडे हो जाते हैं कि इनमें अपनी चमक नहीं रहती है, चूंकि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ही इसमें नहीं होती है। इसी वजह से आप जानिएगा कि इसको असफल तारे यानी कि फेल्ड स्टार्स भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा, फेल्ड स्टार्स भी इनको एक संज्ञा दी जाती है। कोल्ड और फेंट का मतलब ये हुआ कि ब्राउन ड्वार्फ धुंधले होने की वजह से, क्यों धुंधले होते हैं, क्योंकि इसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है और इसी वजह से इसकी चमक नहीं होती है। और जब चमक नहीं होगी, अपनी चमक ही नहीं होगी, तो कोई भी चीज, मान लीजिए पूरा आसमान जो है उसमें डार्क मैटर मान लीजिए फैला हुआ है, अंधेरा है चारों तरफ, उसमें तारे तो वही दिखाई देते हैं ना जिसमें नाभिकीय संलयन होता है। जिसमें अपना प्रकाश होगा ही नहीं तो उसको ढूंढना मुश्किल होगा। अब ज्यादातर आप स्थिति ये देखेंगे कि जो दूरबीन भी होती है, दूरबीन की भी सहायता से हम देखते हैं, तो दूरबीन क्या करती है, वो विजिबल लाइट में ही, यानी कि जो दृश्य प्रकाश होगा उसी चीज को वो कैच करती है। तो ऐसी दशा में इनको जब इसमें प्रकाश नहीं होता तो दूरबीन के माध्यम से भी नहीं देखा जा सकता है। ये तभी देखे जाएंगे जब इंफ्रारेड के संपर्क में आते हैं, यानी कि सीधे देखना इनकी चमक न होने की वजह से भी मुश्किल होता है। इसीलिए इनको देखने के लिए इंफ्रारेड दूरबीन की सहायता होनी चाहिए, तभी इनको देखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि सीधे देखना मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि नाभिकीय संलयन नहीं होता है। लेकिन कब देखा जा सकता है, जब ये बाइनरी सिस्टम में होंगे, यानी ऐसे व्यक्ति के साथ होंगे जिसके पास चमक हो। ठीक, जैसा कि अभी वर्तमान जो कंडीशन दिखाई दी है उसमें आपने देखा कि एकदम चमकते हुए तारों के संपर्क में हैं, उन्हीं की परिक्रमा ये कर रहे हैं, दोनों जुड़वा जो तारे हैं, और यहां भी दो जुड़वा तारे हैं एक साथ हैं, इनमें चमक है। अब इनकी चमक इन तक पहुंचती है तो इनको देखना और इनका अध्ययन करना, इनके बारे में जानना आसान हो जाता है। यानी कि जब सहायक तारे के संपर्क में ये होते हैं तो इनको देखना, इनको समझना आसान होता है, यानी कि इनकी पहचान करना तब आसान होता है जब किसी उज्जवल तारे के पास, यानी रेड ड्वार्फ के संपर्क में ये है। रेड ड्वार्फ मतलब जो सामान्य तारा जिसमें नाभिकीय संलयन होता है, जिसकी वजह से उसमें चमक होती है, तो उसके साथ जब इसकी बाइनरी होती है, उसके साथ उसकी जुगलबंदी होती है, तब हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक उसका पता आसानी से लगा पाते हैं। ये एक कारण है। इसके अलावा अगर आप कहें कि कुछ फॉर्मेशन अगर होता है, आमतौर पर अगर आप देखेंगे उस फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा कि हम इनके विषय में जान सकते हैं। जैसे कि आमतौर पर जो तारे होते हैं, सामान्य तारे होते हैं, और जो ब्राउन ड्वार्फ होता है वो एक ही साथ बने होते हैं। अगर वो कोई तारा है फिर उसी तारे से बना होता है ब्राउन ड्वार्फ, तो एक साथ ही बने होते हैं। तो अगर उसके संपर्क में ही कोई चीज पहले रही होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें और उसकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी रही होगी, एक ही सामग्री से वो बने होंगे। अब यदि ऐसी कंडीशन में हम बड़े तारे के बारे में, बड़े तारे की आयु का पता लगा ले, बड़े तारे के टेम्परेचर का पता लगा ले, तापमान का पता लगा ले, बड़े तारे की रासायनिक संरचना के बारे में पता लगा ले, तो हम इसके ब्राउन ड्वार्फ के बारे में, जो कि धीरे धीरे चल के ठंडा हो गया है, धुंधला हो गया है, उसकी प्रॉपर्टी के विषय में भी अनुमान लगा सकते हैं। तो इसी वजह से इसको ऐसे आप समझिए कि दो बड़े भाई हैं, रेड ड्वार्फ्स हैं, जो कि बीच में सेंटर में दिखाई दे रहे थे, जिनमें चमक थी। रेड ड्वार्फ मतलब जो बड़े भी हैं, ये बीच में दिखाई दे रहे हैं, भले ही छोटी आकृति में आपको यहाँ चित्र में दिखाया गया था, लेकिन ये चूंकि वास्तविक तारे हैं, रेड ड्वार्फ है, इनमें अपनी चमक है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है, तो ये आकार में बड़े हैं। और जो ब्राउन ड्वार्फ होता है वो आकार में हमेशा छोटा होगा जो सामान्य तारा है उसकी तुलना में।
तो बाहर चूंकि ये नजदीक का चित्र दिखाया गया था तो इनको बड़ा दिखाया गया था, अब ये इसके चारों तरफ मान लीजिए घूम रहा है, तो ये जो होगा वास्तविक रूप में ये छोटा है, ये यहां पर छोटा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी तुलना में ब्राउन ड्वार्फ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब ऐसी दिशा में इसके प्रकाश से ये चमकेगा और इसका अध्ययन आसान हो जाता है। अब इसी से ये बना हुआ है, तो इसके प्रॉपर्टी के विषय में अगर हमको पता चल जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी से बनी हुई ये चीज है, तो इसके विषय में, इसकी रासायनिक संरचना के बारे में, इसके टेम्परेचर के बारे में या अन्य सारी चीजों के बारे में, इसकी कितनी आयु है, इसके विषय में हम एक अनुमान लगा सकेंगे, एक वैज्ञानिक अनुमान लगा सकेंगे। इसलिए चूंकि ये दोनों बाइनरी में एक साथ पाया जाना एक दुर्लभ घटना होती है, इस वजह से केवल 5% ऐसी घटना होने की संभावना होती है, इसलिए बहुत दुर्लभ घटना होती है। इसलिए इसको इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आगे आने वाले जो वैज्ञानिक अध्ययन होंगे उसमें बहुत बड़े रहस्यों को उजागर करने में इस मॉडल का, इस ये जो पहचान एक साथ देखे गए हैं, इसकी सहायता से लाभ मिल सकता है। तो हाल की खोज इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ चित्र में देखिए ये जो रेड ड्वार्फ तारों का ग्रुप है, जिसमें बड़े चित्र में ये दोनों रेड ड्वार्फ तारे दिखाई दे रहे हैं, जो सामान्य तारों की प्रॉपर्टी है, चमकीले हैं, इसमें नाभिकीय संलयन की घटना हो रही है, और इसके चारों तरफ ये जो ब्राउन ड्वार्फ है ये परिक्रमा कर रहे हैं। अब ये पूरी बाइनरी बनी हुई है, नहीं, दो यहां पर हैं और दो ये दो हैं, और इन्हीं की चमक की वजह से इनका अध्ययन आसान होगा और इन्हीं से बने हुए ये होंगे, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी के विषय में अगर हम जान जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी के विषय में भी हमको जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए दो रेड ड्वार्फ तारों के चारों ओर दो ब्राउन ड्वार्फ के घूमने से हम इन सारी चीजों की संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब ये पहली बार है कि किसी 4 तारे वाले तंत्र में 2 टी प्रकार के ब्राउन ड्वार्फ पाए गए हैं। टी प्रकार के ब्राउन ड्वार्फ क्या होता है, तो टी एक प्रकार होता है जिसमें जो ब्राउन ड्वार्फ होते हैं उसमें सबसे ये ठंडे होते हैं, सबसे कम टेम्परेचर होता है, उसको टी टाइप कहा जाता है। तो ये टी टाइप के ब्राउन ड्वार्फ जो पाए गए हैं 2 प्रकार के, ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये टी टाइप है, यानी सबसे ठंडे ब्राउन ड्वार्फ है। अब इनका अध्ययन इसकी सहायता से किया जा सकता है, जो कि 2 रेड ड्वार्फ तारों की परिक्रमा कर रहे हैं। अब हमारी जो मिल्की वे है, आकाशगंगा है, उसमें सबसे सामान्य प्रकार के तारों को रेड ड्वार्फ कहा जाता है, जो सामान्य तारे हम देखते हैं। अब ये अपेक्षाकृत ज्यादा चमकीले हैं, जिससे कि इन्हीं की चमक की वजह से इनका अध्ययन आसान होगा। यही सिंपल सा एक बात यहां पर आपको समझाने की कोशिश की गई है, यानी कि ब्राउन ड्वार्फ का किसी के साथी के साथ पाया जाना, कम द्रव्यमान के ब्राउन ड्वार्फ जो होते हैं उसका किसी सामान्य तारे के साथ पाया जाना बहुत दुर्लभ घटना होती है। और यहां पर आप देख सकते हैं 5% से भी इस चीज की कम संभावना होती है। इससे पहले जैसा कि आप बताया ही गया ये नहीं देखे गए हैं। तो ऐसी दिशा में एक ऐसी चीज जो दुर्लभ है अगर वो पाई जाती है तो आगे की संभावनाओं को, जो डार्क मैटर है उसके विषय में जानने के लिए अनंत संभावनाएं हैं, उस दिशा में वैज्ञानिकों को एक ऐसी, हम कह सकते हैं कि यहां पर एक संभावना मिल रही है जिस पर आगे बहुत सारे रहस्यों को उजागर किया जा सकता है। तो ब्राउन ड्वार्फ का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? तो एक तो तारों और ग्रहों के बनने की जो परिस्थितियां हैं उसको समझने में मदद मिलेगी, इनकी संख्या और वितरण का अध्ययन भी आसानी से किया जा सकता है। जैसे ब्रह्मांड में द्रव्यमान के वितरण को समझने में भी अहम है कि द्रव्यमान का वितरण किस तरह से हुआ है, इसको समझने के बारे में प्रयास वैज्ञानिक कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के बड़े हिस्से में जो द्रव्यमान है वो अनडिटेक्टेबल है, यानी कि डार्क मैटर जिसको कहते हैं, जिसके विषय में हम अभी नहीं जान पाते हैं। तो डार्क मैटर का जो रहस्य है उसको सुलझाने में भी ये ब्राउन ड्वार्फ तारे जो कि बाइनरी में पाए गए हैं एक महत्वपूर्ण कड़ी, एक महत्वपूर्ण कुंजी साबित हो सकते हैं। तो इसलिए इसी दिशा में ये संकेत है। तो फिलहाल अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा जो ये खोजे गए हैं इनके बारे में समझ में आ गया होगा कि ब्राउन ड्वार्फ क्या होता है, रेड ड्वार्फ क्या होता है, और क्यों ब्राउन ड्वार्फ तारों का रेड ड्वार्फ के साथ कॉम्बिनेशन जो पाया गया है ये अपने आप में दुर्लभ है। प्रश्न आपके सामने है कि ब्राउन ड्वार्फ को सीधे पहचानना कठिन क्यों है? विकल्प आपके सामने है, ये बहुत गर्म होते हैं, ये बहुत धुंधले और ठंडे होते हैं, ये बहुत तेज रोशनी उत्सर्जित करते हैं, इनमें रेडियो तरंगे नहीं निकलती हैं। तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। तो लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।